हमारा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपनिषद गर्भोपनिषद, उसमें गर्भ संस्कार से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है और बहुत इम्पोर्टेंट, तब से ये फॉलो होता आ रहा है दोस्तों। और इसके पुरावे हम बात करें हमारे अष्टवक्र जी, जिन्होंने अष्टवक्र गीता का निर्माण किया है, उसकी रचना की है, उनके जीवन की एक बहुत ही अमेजिंग जानकारी। जब अष्टवक्र जी अपनी माता के गर्भ में थे तो उसकी माता को, उनको क्लियर था कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए, उनको एक बुद्धिशाली बच्चा चाहिए था, उनको एक श्रेष्ठ ज्ञानी बच्चा चाहिए था। तो उनकी माता सुजाता जी, जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए कि जो इस समाज में एक नया उदाहरण खड़ा करे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता और पति यानी कि अष्टवक्र जी के पिता और उनके नाना जी, जो दोनों उस समय गुरुकुल में अध्यापक थे, उन्होंने क्या किया, उन दोनों के जब भी क्लास होते थे उसमें जाके बैठना शुरू कर दिया और जो भी वो पढ़ाते थे उनको पूरे ध्यान से, पूरी ग्रहणशीलता से वो सुनती थी। धीरे 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 1 महीना 2 महीना ऐसे 8 महीने पसार हो गए दोस्तों। और फिर 8वें महीने में एक दिन जब सुजाता जी के पति पढ़ा रहे थे, कुछ तो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तब उन्होंने उत्तर गलत दिया। तो अंदर यानी कि सुजाता जी के वोंब में जो अष्टवक्र जी थे, उन्होंने अपनी माता को गाइड किया, अपनी माता को संकेत दिया कि ये उत्तर गलत है, और उनकी माता ने इस संकेत पर काम करके अपने पति को बताया कि ये आपका उत्तर गलत है। परंतु हुआ क्या, अष्टवक्र जी के पिता, उनके अहंकार को चोट लग गई और उन्होंने अपने बच्चे को, यानी कि जो अभी इस पृथ्वी पर आया भी नहीं था, उसको श्राप दिया कि तुम्हारे 8 अंग जन्म से ही टेढ़े होंगे। क्या सभी को पता था कि अष्टवक्र जी के 8 अंग क्यों टेढ़े हैं? इसी के चलते। परंतु दोस्तों, उनकी माता ने जो अपने ऊपर काम किया था, उसके चलते उनके अंदर इतना ज्ञान था कि वो अपने अंगों को सीधा कर सके। परंतु उन्होंने समाज में एक उदाहरण क्रिएट करने के लिए ठीक मृत्यु के समय से पहले अपने आप को ठीक किया। कितना अमेजिंग है। और भी अगर हम देखें, हम सभी को श्री राम की माता जी का नाम पता है, कौशल्या। परंतु क्या किसी को पता है कि रावण की माता जी का नाम क्या है? उनकी माता का नाम है कैकसी। और जो कैकसी थे वो राक्षसी कुल से बिलोंग करते थे और उनके पिता संत थे। तो हम सभी को पता है कि रावण के अंदर किसके गुण आए? ठीक इससे उल्टा प्रहलाद, जो अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षसी कुल से बिलोंग करते थे और उनकी माता ने अपने पूरे 9 महीने की गर्भावस्था नारद जी के साथ बिताई। और हम सभी जानते हैं कि नारद जी विष्णु भक्त थे, तो प्रहलाद के अंदर अपने आप विष्णु भक्ति आ गई। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया। हनुमान जी, शिवाजी, इन सभी ने अपनी माता के गुणों के साथ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो दोस्तों सोचिए कि माता का अपने बच्चे पर कितना प्रभाव होता है। 9 महीने की यात्रा का आने वाले बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। और ये मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होगा, वो अपना काम करता ही है। जैसे कि कुदरत का नियम है कि अगर आप उसे माने या ना माने, वो अपना काम करता ही है। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंके तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूंगी कि नहीं, मैं इस नियम को नहीं मानूंगी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही गर्भ संस्कार ही कुदरत के उसी नियम की तरह है कि जिसे अगर आप माने या ना माने, वो अपना काम करेगा ही करेगा। अगर माँ 9 महीने अपने आप पे काम करेगी तो उसका बच्चा दिव्य ही आएगा। लेकिन अगर माँ ने वो 9 मंथ वेस्ट कर दिए तो जाने अनजाने ही आप अपने बच्चे का पूरा जीवन बिगाड़ रही है। तो अभी ये आपके हाथ में है, पूरी तरह से आपके ही हाथ में है कि आप अपने बच्चे के जीवन को किस तरह का बनाना चाहते हैं।